एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि डिवाइन ने, ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, उनकी क्या प्लानिंग है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड ये है तो जनरल रीडिंग, लेकिन मैंने यही यहाँ पर आज की रीडिंग के लिए प्रेयर करी है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उनको इस रीडिंग में अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, पूरा उसे ज़रूर देखें और मन ही मन भगवान जी से आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। इन केस अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो भगवान जी से प्रार्थना करें कि मुझे इस चीज़ के लिए गाइड करो, मुझे ये मैसेज दो, मेरे लिए क्या सही है मुझे बताओ, ठीक है ना। और फिर आप अपने लिए जो भी आपको ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब ऑप्शन यहाँ पर क्या है, मैंने राधा रानी और कान्हा जी की एनर्जीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं आप सभी के लिए। तो आप जिनकी भी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो केवल इस रीडिंग के लिए, देखो दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं करना, इट जस्ट जिनकी एनर्जी से आप कार्ड को देखते हुए ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो दोनों स्टोन्स में से आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप वो अपने लिए चूज़ कर सकते हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये एमेथिस्ट का स्टोन एंड राधा रानी, ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन एंड यहाँ पर है कान्हा जी, ओके। सो टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है या आप दोनों से ही कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप दोनों रीडिंग्स को भी आज अपने लिए देख सकते हो, ओके। सो गाइस, अभी इस रीडिंग को ऑप्शन फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का पिरामिड या फिर से राधा रानी के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। कभी कभी होता है लाइफ में, हमें समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी कहाँ ले जाना चाहती है, कहाँ जा रही है, क्या कुछ हो रहा है। सो ये रीडिंग में मेरे पूरे मैंने यही प्रेयर्स करी हैं कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। इन केस अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल चल रहे हैं, उनके जवाब आपको यहाँ पर मिले, ओके। सो मन ही मन आंखें बंद करके अपने लिए प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा। एंड देखते हैं यहाँ पर, एंड टाइमलेस रीडिंग है ये गाइस, आप लोग कभी भी देख रहे हो, इसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। पेज ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जैसे आपने सोचा है, सोचा कुछ और हो कुछ रहा है, प्लानिंग कुछ करी और हो कुछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग बड़े ही कंफ्यूज्ड भी हैं, अपने आप को लेकर मन में बहुत सारे सवाल हैं, अपने डिसीजंस को लेकर मन में बहुत सारे सवाल हैं, अपनी चॉइसेस को लेकर मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं सही रास्ते पर तो हूँ ना, मैंने सही पर्सन को तो चूज़ किया है ना, ये मेरे लिए सही करियर फील्ड तो है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, या कोई इन्वेस्टमेंट भी करने जा रही है, मेरे लिए सही तो रहेगा ना। सो अगर देखा जाए तो आप लोग अपनी लाइफ को लेकर ऑप्शन फर्स्ट इस वक्त बहुत सीरियस हो, और आपको ऐसा है कि मेरा पल पल बहुत कीमती है, मेरा एक एक दिन बहुत कीमती है, और मेरे पास वक्त बर्बाद करने को भी समय नहीं है। और यहाँ पर अब आप जो करना चाहते हो वो सही करना चाहते हो, सही डिसीज़न लेना चाहते हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए है। मैं निकाल लूँ एक बारी कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ कि क्या सोच रखा है डिवाइन ने आप लोगों के लिए। द डेविल, ओके ओके। आप लेट को नहीं कर पाते हो ऑप्शन फर्स्ट, आपके साथ दिक्कत ये होती है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई इंसिडेंट आप लोगों के साथ हो गया, और वो चीज़ ना बार बार ही आपके मन में घूमती रहती है। और इस सब से हो क्या रहा है, आपके मन में बहुत सारा जैसे कचरा इकट्ठा हो गया है, और उसकी वजह से जैसे एक बॉदरेशन सी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन सी यहाँ पर हो रही है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, एक थोड़ा सा होता है ना जैसे कहते हैं कितने चिड़चिड़े से हो रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर बात करूँ कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, तो देखो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर मैसेज ये है कि हो सकता है चीज़ें आप लोगों ने जैसे प्लान करी वैसे नहीं हो रही हों,
है ना। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ें हो रही हों, मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आपका यू नो आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है कर्म करना, और जब फल देने की बारी आएगी तो वो किस तरीके से आपके जीवन में आएगा वो ईश्वर के ऊपर यहाँ पर छोड़ दो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी डिले आप लोगों के लाइफ में आ रहा है या जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कुछ यहाँ पर हाल फिलहाल हो रहा है, जिसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, देखो कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे कार्मिक पेंडिंग था, कुछ ना कुछ यहाँ पर कर्मा इन्वॉल्व था, कुछ लोगों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ, कि एक होता है ना कि वो पेन हमें बेयर करना है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से कोई ना कोई साइकिल जुड़ी हुई है, वो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ है ना, वो कुछ जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते रहोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, प्रेयर करते रहो, हीलिंग करते रहो। कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम हीलिंग कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको कैसे पता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है, आप जो अच्छे काम कर रहे हो बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी अच्छी चीज़ों की वजह से आपका कौन कौन सा कर्मा जो है वो बिना आपके सामने आए ऐसे ही रिजॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, कि मेहनत करने से एक तो पीछे नहीं हटना है। हालांकि हो सकता है कि इस वक्त मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी चल रहे हों और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो फ़िलहाल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है माइंड में। तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को ना रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। तो आप जैसे मेडिटेशन करो, कोई भी आपकी हॉबी है, या सपोज़ कुछ लोगों को घूमना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में बड़ा मन लगता है, या कुछ भी ऐसा ऐसा आपके लिए है, थोड़ा सा वो हॉबी को टाइम दो खुद को। एटलीस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है 1 to 2 वीक्स का टाइम दो कि आप खुद की एनर्जीज़ को रिजुविनेट कर सको, है ना। जो भी कुछ अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एडवेंचर करना बड़ा अच्छा लगता है, तो होते हैं ना एडवेंचर पार्क वगैरह टाइप, पता नहीं मुझे वो राइड्स वाली एनर्जीज यहाँ पर क्यों दिख रही हैं। वैसे समथिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा लाइफ में फ़न ऐड करो, ऑप्शन फर्स्ट। जितना खुश रहकर काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना प्रेशर में आकर काम करोगे ना, काम बनेगा तो नहीं लेकिन बिगड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि सबसे पहले नहीं मैसेज तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि जितना खुद को खुश रख सकते हो उतना खुश रखकर खुद को काम करना है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत का वक्त है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। यानी कि देखो, सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, कोई इंसान है, वो कोई भी एक बिजनेस कर रहा है ना, कितना पैसा आ रहा है, कितना सेव हो रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब हिसाब किताब टाइप, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपकी जितनी भी इनकम है आप एक प्रॉपर अपना ना वो बनाओ कि मुझे इतना सेव करना है, मुझे इतना एक्सपेंड करना है, मतलब अपना एक पूरा रूटीन बना लो, अपना एक पूरा शेड्यूल बना लो, अपना क्या बोलो, पूरा एक प्लान कर लो कि मुझे इस हिसाब से करना है काम, मुझे इस तरीके से यहाँ पर चलना है। तो फिर यहाँ पर आपको ना चीज़ों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। जिस भी फील्ड से आप लोग हो, जहाँ पर भी आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पर और जो नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कहा जा रहा है कि उनको लगातार सीखते रहो। जितना ज़्यादा खुद को अपडेट रखोगे, जितना ज़्यादा सीखते रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ग्रोथ होगी। बाकी तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जितना डिले हो रहा है ना, बस यही समय है। और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि जैसे सडन आप लोगों की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब लेटर आ रहा है यहाँ पर, एंड आप एकदम ये खुश वाली एनर्जीज में हो। लेकिन यहाँ पर जो भी डिले हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना इस वक्त आपकी लाइफ में, वो आपको ही कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। एक तो कर्मा भी यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है, और दूसरा आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, है ना। कुछ लोगों को यहाँ पर देखो डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर अपने अंदर के ईगो को छोड़ना पड़ेगा। अब देखो ईगो की क्या खासियत होती है ना, कि ये पता ही नहीं होता है कि ये हमारे अंदर है ना।
थोड़ा सा आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट। और अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में ईगो है, जस्ट उसको लेट गो कर दो। यहाँ पर कहा जा रहा है ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, डाउन टू अर्थ हो जाओ। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आप लोग ऑलरेडी डाउन टू अर्थ हो। आप लोग कहोगे प्रिया क्या कह रही हो, मेरे अंदर तो बिल्कुल ईगो नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि किस बात को लेकर आपके अंदर ईगो आ जाता है, किस बात को लेकर आपके अंदर जिद आ जाती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे हो रही है हिट कि आपको जल्दी ही रियलाइज़ होगी ये बात, और बस आपने क्या करना है, उसको लेट को कर देना है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, वर्कोहॉलिक भाई, और यहाँ पर मुझे ऐसे ही मैसेज मिल रहा है कि कर्म का फल ज़रूर मिलता है। आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, और बस मेहनत करते रहो। ऑप्शन फर्स्ट, मैं यही चीज़ आप लोगों से कहूँगी। आई नो कभी कभी होता है ऐसा कि हम सोचते हैं इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कब होगा कैसे होगा, लेकिन ये मेरी आजमाई हुई बात है भाई कि मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, कभी ना कभी मिलता ज़रूर है। तो बस करते जाओ। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो भाई। इन केस अगर मैंने कहा ना कि आप लोग चीज़ों को ईजिली भूल नहीं पाते हो, है ना, और मन में क्या होता है बहुत सारा फिर क्लटर इकट्ठा हो जाता है, मन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, भारी भारी हो जाता है, मन नहीं लगता किसी काम में, चिड़चिड़े, वही एनर्जी। यहाँ पर कहा जा रहा है माफ़ करके लेट को कर दो, माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। विजडम, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का कैसे होगा ना, जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है, टाइम के साथ वो बढ़ती जाएगी। मतलब ऑलरेडी काफ़ी है, लेकिन टाइम के साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी विजडम, आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी। और डिवाइन की तरफ से मैसेज ये भी मिल रहा है भाई कि आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस को ना आप दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। पता है कैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जैसे बड़े बड़े कोई ऑफिसर हैं, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है ना। अब उनको पढ़ाते कौन है, टीचर्स ही पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो टीचर्स भी आईएएस पीसीएस ही हों। वो टीचर हैं और वो पढ़ा रहे हैं, और उनके पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि उनका पर्पस अलग है, सोल पर्पस, और उनका पर्पस अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एक मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि देखो, सबकी लाइफ का जो पर्पस है ना वो अलग अलग होता है। तो आप लोग अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करो, और जो नॉलेज, जो विजडम आपके अंदर है, आप उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करने लग जाओ, ठीक है ना। अपने सोल पर्पस को ढूंढो, उसको पूरा करो, और फिर देखो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे नहीं आती हैं। जब तक आप भीड़ का हिस्सा बनोगे ना, भीड़ में भागोगे, सब यही कर रहे हैं, मुझे भी यही करना है, यही हमारी सोसाइटी की मोरल वैल्यूज़ है, मुझे इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, मुझे इसी के अकॉर्डिंग चलना है, तब तक परेशान रहोगे। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने अपने दिल की सुनी, अपनी अंतरात्मा की सुनी, लाइक वो आपकी परेशानी मतलब ये जो वो रेस्टलेस एनर्जी जो जिसमें आप अभी हो ना, वो उसका आखिरी दिन होगा। क्योंकि फिर यहाँ पर आपकी लाइफ में एक कंटेनमेंट वाली फीलिंग है, एक सुकून वाली फीलिंग है, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है। और यकीन मानिए, पता नहीं क्यों यहाँ पर सोल पर्पस मुझे बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। सोल पर्पस ऐसा होता है कि अगर हम वो नहीं कर रहे हैं जो करने हम इस दुनिया में आए हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है हमारी लाइफ में कहीं भी, है ना। तो आपके लिए मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने सोल पर्पस को ढूंढो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है ना। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, और फिर लास्ट देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, अगेन फॉरगिवनेस, मास्टर जीसस की यहाँ पर एनर्जी है, और मैसेज है यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो भाई आप तो लव एंड लाइट के पाथ पे हो, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने मन में
लोगों से ग्रजेस नहीं रखने हैं, बीती बातों को भुला देना है ना? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ना किसी से जेलसी रखनी है, ना किसी से हेट्रेड रखनी है, ना ऐसा रखना है तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हुई है, तुम भी भुगतोगे, तुम भी जानोगे। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो भाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, न्याय सबके लिए बराबर है, जस्टिस सबके लिए बराबर है। जो जैसा करेगा उसको वैसे ही मिलेगा, वैसे ही फल मिलेगा। आपने अच्छा किया है ना, आप विश्वास रखो, आपका अच्छा किया हुआ वापस से लौट के आपके पास ज़रूर आएगा। आप माफ़ कर दो, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि अगर आप इन्हीं में उलझे रहोगे ना तो आप अपने पर्पस से दूर होते जाओगे, ठीक है? साथ में फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो कुछ लोग यहाँ पर फादर हीलिंग, इन केस आप लोग के फादर के साथ कुछ डिस्प्यूट हो रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या कुछ कुछ ऐसा पैटर्न है जो कि आपकी फैमिली लाइन में चला आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, ऐसा कोई पैटर्न मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि हील होने वाला है और आप लोग ही उसको हील करोगे, ठीक है? एक और कार्ड देख लेते हैं। Sun on Earth, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Okay. आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं, ऑप्शन फर्स्ट। और जो भी कुछ होगा, मैसेज है कि अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप लोग अपने पैशन को ढूंढें और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, ठीक है? लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, मैं अभी नहीं ले रही, मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ। Believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. Wow, मतलब कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, बस उनमें अपने विश्वास को बनाए रखो। अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़, अपने सारे पेन को उनके एक बार छोड़ के तो देखो, एक बार लेट को करके तो देखो, और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने विश्वास को नहीं डगमगाने देना। कुछ लोग का विश्वास थोड़ा सा हिल रहा है यहाँ पर, है ना? तो मैसेज यही है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दो, ठीक है? विश्वास रखो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ब्लेसिंग्स, ओह माय गॉड। सो भाई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, और एक मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि आप लोग हमेशा से ही बहुत ब्लेस्ड हो। देखो, जीवन में परेशानी आने का मतलब ये नहीं है कि भगवान जी आपसे प्यार नहीं करते या वो आपकी सुन नहीं रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि जो भी आपका पेंडिंग कर्मा है ना, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना? ताकि आप फिर, कहते हैं ना, कि उनके उतने ही ज़्यादा नज़दीक जा सको। तो बस यही मैसेज है यहाँ पर। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, खुश रहना है। यहाँ पर आप लोगों को यही मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने कान्हा जी का कार्ड चूज़ किया है, साथ में ही रोज़ क्वार्ट्ज के स्टोन को, तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, मन ही मन भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका मार्गदर्शन करें। ओके, Option 2, please universe guide me for option 2. स्टार, आप लोग तो बहुत ही स्पेशल हो। ऑप्शन 2, 3 of Wands, ओके, द मून, ओके, किंग ऑफ कप्स, वाओ। और यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, वो कुछ ऐसी हैं कि जो ईश्वर ने आप लोगों के लिए सोचा है ना, जो आपका पर्पस है, डिवाइन ने आप लोगों के लिए जो भी सोचा है, आप लोग अभी वहाँ पर पहुँचे ही नहीं हो। मतलब आप लोग
अभी उस चीज़ को सोच ही नहीं पाए हो, वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर दूर है अभी, और उसको समझने में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को वक्त लगेगा। डिवाइन की प्लानिंग को यहाँ पर समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाल फिलहाल में हो सकता है आप लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में थोड़ा सा फंसे हुए हों, है ना। अब मतलब जॉब हो गई, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गए, काफ़ी सारी जगह डिसअपॉइंटमेंट चल रही हो, परेशानी चल रही हो आप लोगों की लाइफ में, और थोड़ा घिरे से हुए हो, मतलब सोच नहीं पा रहे, और जैसे होता है ना, मन में शांति नहीं हो पा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवाइन की प्लानिंग को समझने में आप लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं बता दूँ ये सबसे बेस्ट है। मतलब मैं कैसे समझाऊँ यहाँ पर। ऑप्शन 2, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैं एक बारी कार्ड्स और निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, पेज ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, the Hierophant, and Queen of Swords. आप लोग ऑप्शन 2 अभी इस चीज़ पर फोकस कर रहे हो कि आप लोगों ने क्या खो दिया, क्या कुछ आपको आपके जीवन में नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर पता है कैसे मैसेज मिल रहा है। एक बार ही ना अपना नज़रिया थोड़ा सा बदल के देखो, और आप लोग देखोगे कि आप लोग आप लोग कितने ब्लेस्ड हो, आपको आपकी लाइफ में कितना कुछ मिला है। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सोचा है ना अगर कि ये मेरा एम है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो ईश्वर ने आपके लिए वहाँ तक सोच रखा है, आपके प्लान से कहीं ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। यहाँ पर फिलहाल आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि थोड़ा सा गो विद द फ्लो में रहो, है ना। लाइफ को एक्सेप्ट करो, चैलेंजेस आ रहे हैं एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा पेन है जीवन में, कोई मुश्किल है एक्सेप्ट करो, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, उसको एक्सेप्ट करो, और उसके साथ यहाँ पर कहा जा रहा है आगे बढ़ो, बजाय कि कंप्लेन करने की कि ये हो गया कि वो हो गया। आपको कुछ चीज़ें धीरे 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 समझ में आएंगी। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने पूरा संसार बनाया, उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है ना, ये समझने में भी हमें वक्त लगता है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते, हम टाइम लाइन्स को नहीं समझ पाते, लेकिन यू नेवर नो कब क्या हो जाए, कब कौन सा मिरेकल हो जाए लाइफ में, कब कैसे ज़िंदगी पलट जाए। मुझे वैसी एनर्जी ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो कुछ आपने सोचा है ना, मतलब वो तो सब साइड हो जाएगा, और कोई और ही पर्पस हो जाएगा जीवन का, कोई और ही उद्देश्य हो जाएगा। और आपको फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ, या जो भी कुछ अप्स एंड डाउन्स, या जो भी कुछ चीज़ें रहीं, वो क्यों रहीं, क्या रीज़न था। मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। फ़िलहाल बस किस चीज़ की ज़रूरत है कि अपने ऊपर विश्वास रखें, और हर वक्त अपने ऊपर काम करते हैं। आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, आप कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ ऐसी किताबें जिनमें सही में बहुत अच्छी नॉलेज है, जिनमें सही में बहुत अच्छा ज्ञान है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ चीज़ों की, वो लेने पर यहाँ पर काम करो। अपनी स्किल्स को यहाँ पर ऐड करो, नई नई चीज़ों को सीखो, नई नई चीज़ों को समझो, अध्यात्म को समझो, स्पिरिचुअलिटी को समझो। मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पे कैसी एनर्जी है। आप लोगों को गोल ओरिएंटेड तो होना ही नहीं है कि कोई कहे कि कागज़ पे 7 बार ये लिखो और आपकी विश पूरी हो जाएगी। उन चीज़ों में तो आपको फंसना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो पर्पस रहने वाला है वो इस सब से काफ़ी आगे रहने वाला है। मतलब मैनिफेस्टेशन वगैरह तो ये सब ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है स्पिरिचुअलिटी को समझो, ठीक है ना, अध्यात्म को समझो, चीज़ों की गहराई में जाओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो है, तो वो क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसकी मैकेनिज्म पे जाओ। ना कि केवल ये कि 7 दिन तक 7 बार, मतलब वो चीज़ें नहीं करनी है ऑप्शन 2 आप लोगों को। वो तो फिर आपको भटकाएंगी चीज़ें, उनसे तो आप डिस्परेट हो जाओगे, ठीक है ना। आपकी वैसे एनर्जी देखो, हर किसी के लिए ना अलग अलग चीज़ें काम करती हैं, तो आपके लिए जो काम कर रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है प्रैक्टिकल रहने के लिए, ऑप्शन 2 प्रैक्टिकल रहना है। और कोई भी काम कर रहे हो ना, उसके पीछे लॉजिक को ज़रूर ढूंढ रहा है कि अच्छा चलो ये रेमेडी करनी है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए कि चीज़ों को डीपली जाकर अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ये चीज़ है।
हालाँकि यहाँ पे मून की एनर्जी और मुझे थोड़ा-सा ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग थोड़ा-सा लॉस्ट एनर्जीज़ में हैं, थोड़ा-सा भटक रहे हैं। आप लोग भी अपने पर्पस को जानना चाहते हो, आप लोग भी खुद को जानना चाहते हो, लेकिन या तो गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, गुरु ढूँढ रहे हो आप लोग, रास्ता नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जब शिष्य तैयार होता है ना, गुरु से खुद ब खुद मिल जाता है, लेकिन वो चाह होनी चाहिए कि मुझे अभी चाहिए, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। बाकी तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो फाइनेंशियली आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे पता नहीं ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि 2024 फाइनेंशियली आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब ग्रोथ होगी इस साल, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, नए-नए सोर्सेज़, रिसोर्सेज़, नई जॉब, नया बिज़नेस, कुछ चीज़ यहाँ पर शुरू हो सकती है आप लोगों के लिए, है ना? लेकिन सैटिस्फैक्शन, ये चीज़ मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोली थी कि सैटिस्फैक्शन जब आपको तभी मिलेगा जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे, जो करने आप इस दुनिया में आए हो, जब आप वो करोगे। और वैसी लाइक एनर्जी कुछ आप लोगों की भी है। चलिए यहाँ से और देखते हैं ऑप्शन 2। सोलमेट, ओके, परफेक्शन, ओके, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड हो जाती होंगी, कभी कभी बेवजह की प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कहते नहीं है जी का जंजाल सी हैं, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है देखो जल्दी ही चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को ना एक बारी शांत मन से सोचना पड़ेगा और चीज़ों को हील भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये मैसेज यहाँ पर है। परफेक्शन का कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है। कहा जा रहा है कि खुद को परफेक्ट बनाने के ऊपर काम करो। अब खुद को परफेक्ट बनाने से मतलब क्या है, जो भी आपका फील्ड है ना, या जो भी आपका इंटरेस्ट फील्ड है, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, वहाँ पर और ज़्यादा सीखना है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर लेनी है। आपका कोई भी स्किल है, कोई भी आर्ट करते हो, कुछ भी करते हो, और ज़्यादा उस पर मेहनत करनी है, और ज़्यादा उसमें परफेक्शन लेकर आना है अपने काम में। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। सोलमेट की एनर्जी है, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बस अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर चाहते हो आप अपने लिए, अपने बेटर हाफ को यहाँ पर कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, कुछ लोग अटके हुए हैं, कन्फ्यूज़न है लव लाइफ को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में। तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि आपका कन्फ्यूज़न भी जल्दी ही क्लियर होगा। कुछ लोग पता नहीं सोलमेट ट्विन फ्लेम में अटके हुए हैं, कुछ लोग कार्मिक सोलमेट में अटके हुए हैं, कुछ ऐसी लाइक एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। लेकिन यहाँ पर मैसेज यही मिल रहा है ऑप्शन 2 कि जल्दी ही आप लोगों के जो भी कन्फ्यूज़न चल रहे हैं वो क्लियर होंगे। यहाँ पर ध्यान डेली बेसिस पे करो, अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हो करो, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, है ना? मैं तो यही कहती हूँ कि उसी रूप में उनसे कनेक्ट करो, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर है। और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई, एक होता है ना कि अपने अंदर की रोशनी से दूसरे लोगों के जीवन में भी सवेरा लेकर आना, तो वैसे यहाँ पर एनर्जीज है। अपने आप को पहचानो, ऑप्शन 2 मुझे यही मैसेज मिल रहा है, अपने आप को पहचानो। आप लोग कौन हो? आपके मन में एक ही सवाल होना चाहिए अपने आप से डेली, और वो ये कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ। और ये सवाल में इतनी ताकत है ना, जब आप इसे डेली डेली खुद से करते हो, आप खुद ही ट्रिगर हो जाते हो कि भाई अब तो अपने सोल पर्पस को ढूंढना है, अब तो अपने आप को पहचानना है, अब तो अपने आप को जानना है। मन खुद ही ध्यान में लगने लग जाता है, लेकिन वो चाह होनी चाहिए, है ना? ये नहीं केवल ऊपर ऊपर से बोल दिया, मैंने कहा तो आपने बोल दिया, नहीं, वो चीज़ों को
फील करके बोलना कि मैं कौन हूँ, मुझे अब जानना है मैं कौन हूँ। कहते हैं ना, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो वही चीज़, अब जिसने खुद को पहचान लिया उसने पहचान लिया। सब लोग तो नहीं हो पाते ना इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट, सब लोग तो नहीं कर पाते। मतलब 90% लोग तो मटेरियल वर्ल्ड में ही फंसे पड़े हैं, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी लाइट को पहचानो। आप लोग जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, आप उनसे कहीं ऊपर हो, ऑप्शन 2। और ये रीडिंग आप लोगों के लिए एक वेकअप कॉल के तरीके से कि अपने आप को जानो। ये जो चीज़ें, ये जो रोज़मर्रा ऑफिस आना जाना, खाना उठना सोना, आप इनसे, आपको आपका पर्पस इनसे कई बड़ा है, ठीक है। तो अपने आप को जानना है, ध्यान करो डेली बेसिस पे, ऑप्शन 2 ध्यान करो। आप लोग मुझे याद रखोगे भाई अगर ये रीडिंग आपकी लाइफ में वो रेवलेशन लेकर आ गई, आप लोग मुझे याद रखोगे, क्योंकि ये एनर्जीज मैं ऐसे ही चैनल नहीं कर रही हूँ, ये मैसेज जैसे डायरेक्ट आप लोगों के लिए आ रहे हैं आज। मदर मैरी, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time। आज की रीडिंग कुछ स्पेशल है भाई, कुछ स्पेशल है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए फादर हीलिंग आई थी और आप लोग के लिए मदर हीलिंग ओके। सो देखो ऑप्शन 2, यहाँ पर मदर मैरी का मैसेज है आप लोगों के लिए, लव एंड पीस का। सही और गलत की जंग छोड़ दो। तुमने ये कर दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने चीट कर दिया, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है। यहाँ पर कहा जा रहा है इन चीज़ों को छोड़ दो भाई। आप मेरी बात को याद रखना, ऑप्शन जो आपका परसेप्शन, आपका पर्पस, आप इनसे कहीं ऊपर हो। तो अपने परसेप्शन को ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा हटके सोचो, थोड़ा सा दूर सोचो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैरागी हो जाओ, मतलब वो चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं। बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलो और डेली अपने लिए आधा 1 घंटा ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालो। कुछ अच्छी एफर्मेशन दे रहे हो, आप योगा कर रहे हो या आप नेचर में वॉक करने जा रहे हो, किसी शांत जगह पर आप लोग बैठ रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली हैं। मदर हीलिंग का यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए, और पहला ही कार्ड ना यहाँ पे दी स्टार था और मुझे हीलिंग ही मैसेज मिला था कि हीलिंग करिए, ऑप्शन 2। आप लोग चाहें तो हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख सकते हो, अदरवाइज ध्यान करना, प्रेयर करना, ये सबसे बेस्ट है। यही बचपन से हमने सीखा है और ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। कोई मंत्र आपको अच्छा लगता है, आप उसकी चैंटिंग करते रहो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अभी लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से यहाँ पर आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, हेल्प इज ऑन द वे। आपके सवालों का जवाब ऑप्शन 2 आपको जल्दी ही मिलेगा। ये चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए। Help is on the way. You will get answers to all your questions. Do not worry. You will soon receive help. ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, ऑप्शन 2 मतलब आप लोग बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे किस तरीके की एनर्जीज फील हो रही हैं, जैसे महाभारत में जैसे अर्जुन का रथ था तो श्री कृष्ण उनके सारथी बने, उन्होंने वैसे उनका मार्गदर्शन करा और फिर जैसे जैसे ज़रूरत थी उन्होंने वैसे वैसे जो अर्जुन थे उनको गाइड करा। वैसे ही यहाँ पर मैसेज है कि जब आपको जिस मैसेज की ज़रूरत होगी, ईश्वर किसी न किसी के थ्रू आपको वो मैसेज दे देंगे। आपको गुरु की ज़रूरत होगी, कोई ना कोई गुरु आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगा। मतलब आपको जब ज़रूरत होगी, जब उसका सही वक्त होगा, चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद हो जाएंगी। कहीं से मदद आपको खुद ब खुद मिल जाएगी अपने सही वक्त पे। तो बस क्या मैसेज है कि अपना कर्म करते चलो। टफ टाइम्स है यहाँ पर, लेट गो of all that has happened. The bad times will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जो भी कुछ पास्ट में हुआ, जो भी कुछ रहा,
लेट गो करो, अब उन चीज़ों को लेट गो करो। आपका, मैंने कहा ना भाई, आपका परसेप्शन, आपका पर्पस, आप उनसे कई बड़े हो, है ना। तो यू नो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो भाई, हर चीज़ में ना पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, खुशी है तो दुख भी है। सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, सारी और इसी से ही तो फिर प्रकृति चल रही है, इससे ही तो सृष्टि चल रही है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ओके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ऑप्शन 2। और जैसे मैंने कहा, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, आप बहुत स्पेशल हो, ठीक है ना। और आप ये अफर्मेशन खुद को बार बार ही दे सकते हो, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में ये अफर्मेशन ज़रूर टाइप करिएगा, ऑप्शन 2 अपने लिए। और आई होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। ऑप्शन 2 ये बहुत ही डिवाइन रीडिंग आप लोग के लिए रही है, बहुत सारी चैनलिंग भी यहाँ पर आप लोग के लिए रही है। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।